चलो फिर चलिए। हेलो दोस्तों, रत्ना विजन में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो ब्लॉग है वो है एक हेल्थ के रिगार्डिंग। आप जरूर देखिएगा वीडियो पूरा और स्किप मत कीजिएगा, शायद आपके कुछ काम आ जाए। एक सेमिनार है, मतलब मेरे ब्रदर के घर में रखा गया है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं सेमिनार अटेंड करने। तो वहाँ पर कुछ लेक्चर्स आएंगे, ट्रेनर्स, तो वो देंगे कुछ हर्बल न्यूट्रिशन के ऐसे कोई का है ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है इसके ऊपर। अभी बजे हैं 11:15 और गर्मी जो है इस समय 40 क्रॉस कर गई है। इतना हमारे यहाँ टेम्परेचर है, लेकिन गाड़ी मेरी ठंडी है क्योंकि ये देखो ऊपर पेड़ है, नीचे छाँव है। छाँव में ये बेनिफिट होता है गाड़ी का कि अगर हम रखते हैं ना गाड़ी को ऐसे, तो कम से कम अंदर जो है टेम्परेचर नहीं होता, और जब मैं जाऊंगा तो गाड़ी एकदम ठंडी हो जाएगी। तो हमारे हुए तो वहाँ सामने पार्क है, तो हमने तो पूरा ग्रीनरी की हुई है, हमें प्रॉब्लम नहीं आती। कहीं इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो हम आराम से मतलब कि मज़ा ले सकते हैं। तो चलो देर नहीं करते हैं, गर्मी बहुत है, जाके वहाँ मज़ा लेते हैं, एसी में बैठते हैं और लेक्चर सुनते हैं। तो फास्ट जो सीट बेल्ट हमेशा, और चले। और एक ज़रूरी बात, मैं इस प्रोडक्ट की किसी तरह की भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी वीडियो में देखोगे वो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, किसी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो सिर्फ आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो तो ये वीडियो अच्छी तरह देखिएगा, शायद उसमें कुछ आपका बेनिफिट हो सके। गर्मी में भी कर्फ्यू लग रहा है। लीजिए जी, पहुँच गए और पूरी सेटिंग हो रही है यहाँ पर अंदर, और वहाँ पर सब टीम बैठी हुई है, और जो भी आ रहे हैं उनका चेकअप होगा पहले इस सेंसर मशीन से। तो उससे चेक होने के बाद ही सारा कुछ निकलेगा रिजल्ट। क्या रिजल्ट बताते हैं, हम भी अपना चेक कराएंगे, उससे पता लग जाएगा क्या हिसाब किताब चल रहा है। 77.3 हेल्थ एंड ब्यूटी सेमिनार। सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा। माई सेल्फ डॉक्टर शायना एंड मैं एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ। इस टाइम पे मैं 41 ईयर्स की हूँ। एंड बिफोर 5 ईयर्स ना 5 ईयर्स पहले जो मेरी सिचुएशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी। मैं पैरालाइज हो चुकी थी और बीपी ऑलवेज 220 रहता था। मेडिकल स्टूडेंट बाय प्रोफेशन, PhD। लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं, जो मतलब मैं ऑलवेज बोलती हूँ, जो ज़्यादा एजुकेशन है ना समटाइम्स वो भी हमें ख़राब कर जाती है। जो मुझे करती है, मुझे लगता था मुझे ही बहुत आता है ना, तो मैं सफ़र कर रही थी, प्रॉब्लम से इश्यूज हो रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, है ना। समटाइम्स जैसे फीमेल इश्यूज होते हैं, PCOS, PCOD और बहुत सारे चैलेंजेस। काम कर रही थी, नो डाउट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चला रही थी, अभी भी चला रही थी। राजपुरा में मेरा इंस्टीट्यूट है मेडिकल एंड नॉन मेडिकल का, एंड सब सही चल रहा था। किस तरफ से? पैसे की तरफ से अच्छी इनकम थी, हस्बैंड का भी अच्छा बिजनेस, हार्डवेयर और पेन का। लेकिन सेहत बहुत खराब, सेहत ऐसी कि बस रोज ही हॉस्पिटल, रात को माइग्रेन और सर्वाइकल का अटैक आना और हॉस्पिटल एडमिट होना, जाके इंजेक्शन लगा के सुबह फिर से बैचेस स्टार्ट कर देना, ये वाला लाइफस्टाइल हो चुका था, है ना। तो एज इट इज़ ये लाइफस्टाइल कैसे हुआ था? बिकॉज जो मेरा सिस्टम था वो गड़बड़ा चुका था। जो सिस्टम था वो ऐसा हो चुका था कि मेरा वेट 130 किलो, 130 केजीज। अब आप सोच सकते हो 2 बंदों का वजन में कल उठाई बैठी थी, 130 किलो में कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बढ़ क्यों रहा। लेकिन उसका बढ़ने का रीज़न सिर्फ मेरा लाइफस्टाइल था। 110 से ऊपर बच्चे होते थे इंस्टीट्यूट में, ऑलमोस्ट डेली एक बच्चे का बर्थडे पार्टी, ब्ला बहुत सारी चीज़ें आ जाती है हमारे लाइफस्टाइल में, तो ऐसा होता था। और पार्टीज में कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, और समोसे, पिज़्ज़ा, ये वो, हमारा लाइफस्टाइल ये हो चुका था। और हस्बैंड फिटनेस की बात करते थे, लेकिन मैं नहीं करती थी, और वो फोर्स भी नहीं कर पाए मुझे, क्योंकि मैं MBA मतलब एजुकेटेड ज़्यादा थी ना, तो दिक्कत वो आ रही थी मुझे, है ना। तो मेरी जो एजुकेशन थी वो कहीं ना कहीं, ये सिचुएशन थी मेरी। अभी ये पिक्चर थोड़ी बैठी हुई है, नहीं तो आपको पूरा दिखाती। मैं सिर्फ मतलब चल फिर नहीं सकती थी, मेन चलती थी, बच्चे पढ़ाती थी, बैठ जाती थी। और आई थिंक 2016-17 में मुझे पैरालाइज का अटैक आया था, है ना।
तो जो मेरी राइट साइड थी वो पैरालाइज। एंड देन उसके बाद है ना हस्बैंड की भी ये वाली सिचुएशन थी, उन्होंने अपना 100 kg उनका वेट हो चुका था, बिकॉज वो मेरे साथ रह रहे थे। जब हमारी शादी हुई थी तो वो फिट थे, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल गंदा था। सो दैट कहते ना एक घटिया लाइफस्टाइल वाला बंदा, घटिया ही था, जो ब्रेकफास्ट में परांठों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स ये सारी चीज़ें हमारा एक बैड लाइफस्टाइल ही होता है, हम लोग समझ नहीं पाते है ना। और कुछ लोग बड़ी उम्र में जाके इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हम लोग 35 की एज में ही कर रहे थे। सो दैट ये इशू आ रहा था, सर कोई बात नहीं, अब रहने दो, है ना। तो एज इट इज़ ये हमारी दोनों की सिचुएशन हो चुकी थी। तो सो दैट मैंने अपना अमेजिंग 57 kg फैट लॉस किया अभी तक, 57 kg है ना। तो ये हमारे नॉर्थ का सबसे बड़ा रिजल्ट है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। मैं नॉर्थ का सबसे बड़ा रिजल्ट हूँ, विदाउट कह सकते हैं कि ऑपरेशन किसी ने 57 kg फैट लॉस नहीं किया, तो सबसे बड़ा रिजल्ट है। और अभी भी मैं वेट लॉस की प्रोसेस में हूँ। समटाइम्स प्लेटिंग्स आते हैं, बंद करती हूँ, फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी बॉडी में कोई चैलेंज नहीं है, कोई मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई मुझे थायराइड नहीं रहा, कोई बीमारी नहीं है, सिंगल बीमारी नहीं है। जब मेरे टेस्ट होते हैं तो इवन यूरिन में पस सेल्स भी नहीं आते, नहीं तो कोई भी लेडी ऐसी नहीं होती जिसके पस सेल नहीं आते। डॉक्टर पूछता है भाई अब इतने रिपोर्ट्स कैसे नॉर्मल आ रहे हैं, है ना। तो एज इट इज़ बिकॉज मैं खुद ठीक हुई और मैंने एक मिशन लिया कि यस मैं अब एज इट इज़, क्योंकि मेरे जैसी मदर्स पता नहीं कितनी होंगी, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं और मुझे यही स्ट्रेस रहता था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो मेरी हालत थी वो समझ से पार हो चुकी थी, है ना, एज इट इज़। तो अभी अब हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, है ना, बिकॉज मैं हेल्थ के रिगार्डिंग ही आज आपको इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, है ना। सर ने हमारे साथ स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी जिन्होंने आपको इनवाइट किया परवीन सर, है ना, उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया और अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना स्टार्ट करा। गुड ईटिंग हैबिट्स वो पहले ही कर रहे थे, सम थिंग्स जैसे हमें ज़रूरत होती है वो एड ऑन किया उन्होंने। सो दैट फिर उन्होंने मुझे बोला कि येस आई विल इनवाइट एंड आप आना वहाँ पे, है ना। तो व्हाट इज़ प्राइम हेल्थ, अभी प्राइम हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्राइम हेल्थ होता क्या है। एक्चुअली में अच्छी सेहत को हम प्राइम हेल्थ बोलते हैं। मतलब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, बिना दवाइयों के अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो वो क्या होती है, प्राइम हेल्थ होती है, बिना दवाइयों की जिंदगी। और मुझे इतना पता है हर एक बंदे के पास जो 40 क्रॉस करता है इतना बड़ा दवाइयों का डिब्बा है ना, राइट बोल रही हूँ ना मैं। तो मतलब दवाइयाँ हमारी जिंदगी बन चुकी है। अगर आप बिना दवाइयों के आप सर्वाइव कर रहे हो तो दैट मीन्स आप बिल्कुल प्राइम हेल्थ के सारे पैरामीटर्स, अभी हम 5 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने अपने साथ कंपेयर करना उन सारे 5 पैरामीटर्स को, राइट। तो जैसे सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारा आइडियल बॉडी वेट। अब कुछ लोग होते हैं उनका आइडियल बॉडी वेट नहीं भी होता तो भी बीमारियां नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अगर 5 किलो भी ओवरवेट होते हैं ना तो चैलेंज आना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे लेडीज में पीसीओडी, स्किन प्रॉब्लम एंड है ना, स्नोरिंग वगैरह फील होना एंड गॉल ब्लैडर, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, ये जितने भी हैं ये बीमारियां नहीं हैं, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। अगर आप सोचो कि कोलेस्ट्रॉल बीमारी है तो बिल्कुल गलत है। कोलेस्ट्रॉल इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। माइग्रेन, सर्वाइकल, ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये 110% सारे ठीक हो जाएंगे। शुगर डायबिटिक जो है वो 2 तरह की होती है, फर्स्ट इज डायबिटिक 1 एंड सेकंड इज डायबिटिक 2, है ना। तो जो डायबिटिक 2 है वो लाइफस्टाइल डिसीज है, वो आपको कहीं से नहीं मिली, वो आपने खुद ही बुलाया उसको। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम हमें ये चैलेंज इस करके आया बिकॉज ये चैलेंज मेरी मम्मी को था, मेरे खानदान में था, ये हेरिडिटी मेरे पास ट्रांसफर हो गया। तो वो बिल्कुल गलत होता है। हेरिडिटी चांसेस सिर्फ 1 से 2% होते हैं, आप उसको अपने खाने से ही बुलाते हो, है ना। तो एज इट इज आइडियल बॉडी वेट का ये फंडा रहता है। एंड सेकेंड इज गुड डाइजेशन। कुछ लोग अपनी सेहत से क्यों परेशान है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गैस्ट्रिक इशू है, कुछ ऐसे हैं जिनको बाउल सिंड्रोम है ना, लूज मोशंस एंड कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। और गैस्ट्रिक इशू तो 99% घरों में है ही है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस रहते हैं और फिर भी लोग बोलते हैं कि मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, है ना। एंड सेकेंड थर्ड इज ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ, दिमाग कहीं और है, फिजिकली आप कहीं और। फिजिकली एंड मेंटली हम जहाँ पे भी हुए, अगर हम वहीं पे सिचुएट कर रहे हैं दैट मीन्स योर ब्रेन हेल्थ इज गुड, अनलेस चैलेंज है।
आपकी लाइफ अच्छे से आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप बैठे यहाँ पे हो लेकिन ध्यान है कि अभी मैंने घर पे जाके खाना बनाना है। ये चीज़ें एट मीन्स कि आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज आ रहा है। समटाइम्स अभी देखो जैसे लेडीज को स्ट्रेस होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है ना, जब कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, एंड सम ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि जेंट्स सोचते हैं कि यार सारे घर का खर्चा भी चलाना है, ये सारी चीजें ये कहीं ना कहीं। और जब हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं ना होती तो हमें पता क्या होता है, हमें छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस रहने लग जाता है, हमें नींद नहीं आती रात को, हम सोचते हैं ओ माय गॉड पता नहीं क्या होगा, मतलब ऐसा वैसा स्ट्रेस। अगर मतलब किसी को भी गली में भी कोई चैलेंज आ गया, जब रिश्तेदारी में जरा सा सुन लिया ना, तो सबसे पहले दिक्कत हमें आती है ऐसी सिचुएशन में। दैट मीन्स, और आपको पता है आज लोग सबसे ज्यादा ब्रेन हेल्थ से परेशान है। आपको पता है दुनिया क्या ढूंढ रही है इस टाइम पे? सिर्फ दो ही चीजें ढूंढ रही है, फर्स्ट इज ब्रेन हेल्थ एंड सेकंड इज कौन सी हेल्थ? फिजिकल हेल्थ। ब्रेन हेल्थ मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ, भगवान जी ढूंढते फिर रहे हैं, मिल नहीं रहे। क्यों? बैठा ही नहीं जा रहा, मॉर्निंग उठा नहीं जाता, स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगी? भगवान दिन में तो वेले ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी भी यही सिखाती है, आप आयुर्वेदा में जाओ, आयुर्वेदा भी यही सिखाता है कब उठो? 4:30 बजे। कौन उठता है? अरे उठा नहीं जाता, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब ये सारा हमारा लाइफस्टाइल है, ब्रेन, फिजिकल फिटनेस, सब कुछ एक ही सिचुएशन से होती है ना। एंड जॉइंट हेल्थ, और जो जॉइंट्स हैं वो हमारे क्यों काम नहीं करते है ना। बहुत सारी अभी देखो 35 साल से ऊपर जो लेडीज हो जाती है ना, उनके नीज पेन होना शुरू हो जाता है, सिर्फ 35 साल प्लस। आज यूरिक एसिड, जॉइंट प्रॉब्लम, गठिया, ये सारा क्यों है? एक्चुअली इसका रीजन एक ही है, ग्लूकोसामाइन की लैक। हमारे खाने में ग्लूकोसामाइन है ही नहीं है। ग्लूकोसामाइन, नाउ व्हाट इज द ग्लूकोसामाइन? ग्लूकोसामाइन एक न्यूट्रिशन है जो हमें हमारे खाने से मिलता था पहले, क्योंकि पहले जब हम अपना खाना कुक इवन आटा तक छानते थे ना, तो छन्नी में छान भूरा निकलता था। एम आई राइट? अभी किसी की छन्नी में निकलता होता ही नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे ना मिल्स लग चुके हैं जहाँ पर वो छान भूरा रहता ही नहीं, उसको मैदे जैसा क्रिएट कर दिया जाता है। और हम भी कहते हैं नहीं नहीं वो वाइट वाली रोटी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, बिकॉज अब हम आँखों की जो खूबसूरती है उस पर विश्वास करने लगते हैं, है ना। तो एक्चुअली में ग्लूकोसामाइन हमारी रोटी से हो गया। बाकी हमारे ग्लूकोसामाइन हमारी डाइट में दलिए में होता था, वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि पेस्टिसाइड इतना पड़ रहा है कनक में, और दलिया फैशन ही नहीं है। आपको घर में दलिया नहीं मिलता होगा, क्या मिलता होगा पता है? पता है क्या होता है? ओट्स। ओट्स से ज्यादा बेटर है दलिया, है ना। सेकंड आपको मिलेगा पास्ता, मकरोनी, मैगी, ये सारी चीजों में क्या ग्लूकोसामाइन है? अरे ढूंढ के देखो, पीछे कुछ भी नहीं है। हम लोग सब एजुकेटेड हैं, आप में से कोई भी यहाँ बिना एजुकेशन वाला नहीं बैठा है ना। तो आप किसी भी चीज के पीछे पढ़ के देखो, इवन आप बिस्किट भी खाते हो ना, उसमें भी आपको ग्लूकोसामाइन नहीं दिखेगा। सो दैट हम इंडियन की डाइट में ग्लूकोसामाइन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताता है भाई ग्रीस खत्म होगी। ग्रीस कोई भी चीज नहीं होती। एक्चुअली में ग्लूकोसामाइन इज अ टर्म, एक्चुअली में वो पता ही नहीं है। वो आपको जो भी मेडिसिन ये वो ब्ला ब्ला, एंड में वो बोलेगा नी रिप्लेसमेंट, एंड नाउ द डेट नी रिप्लेसमेंट इज अ फैशन। हम लोग बैठ के बातें पता क्या करते हैं, तूने कहाँ से करवाया है ना? अच्छा 40 से करवाया, वाह, अरे मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है ना। तो आजकल ये लाइफस्टाइल हम लोग ऐसा कर चुके हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, सो दैट हमें जॉइंट हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है। एंड हेल्दी स्किन हम सबको अच्छी चाहिए। अभी ग्लोइंग स्किन किसको चाहिए? लेकिन वो फेशियल ब्लीच वाली स्किन नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा पर्सन जो बिना उसके ही ग्लो करे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी चीज के ग्लो करते हैं। उसके लिए एक हेल्दी स्किन के लिए कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले अच्छी डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किन ऑलवेज ग्लो करेगी, मतलब आपका पेट ठीक है, इंटेस्टाइन ठीक है, तो आपकी स्किन ऑलवेज ग्लो करेगी। एज कोई भी मैटर नहीं करती, है ना, एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है पर कोलेजन कम है, कोलेजन एक न्यूट्रिशन होता है जो हमें स्किन के लिए चाहिए, कोलेजन, है ना। तो आप कभी कहीं अच्छी सिटीज जहाँ आउट ऑफ इंडिया जाओ तो वहाँ पर 18 साल के बाद हर बच्चा कोलेजन यूज करना स्टार्ट कर,
हर बच्चा, इवन यंगस्टर्स, वाई? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कभी भी भूले ना हो। लेकिन इंडियंस, अरे न्यूट्रिशन क्या है, ये सप्लीमेंट्स क्या है, मतलब हम लोग इग्नोर करते हैं ऑल दैट थिंग्स, सो दैट डे बाय डे आज 40 वाला पर्सन 40 का नहीं लग रहा, वो 55 का ही लगने लग गया। पहले ऐसे नहीं होता था। एक्चुअली में पहले हमारे खाने में न्यूट्रिशन था। आज 70% जो किचन में चीज पड़ी है उसमें पेस्टिसाइड है। मानते हो आप इस चीज को? दवाइयों का स्प्रे हो रहा है। आपको पता है लास्ट मंथ ना, अप्रैल स्टार्टिंग में ही हमारी जो सब्जियां हैं हमारे यहाँ से, इंडिया से, वो सिंगापुर जाती थी। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने वो सारी सब्जियां वापस भेज दी। इंडिया ने मेल डाला एंड पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, कि हमारा तो बहुत सारा नुकसान हो गया। सिंगापुर ने बोला कि अरे यार, मैंने अपने लोगों को बीमार थोड़ी ना करना है, आपकी सब्जियों में न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें सिंपल सारा पेस्टिसाइड है, तो मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने देश में ही खिलाओ। एक्चुअली में आपको पता है हमारे देश में, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? कैंसर ट्रेन्स चल रही हैं, आपने सुना होगा, सब न्यूज आप देखते हैं, कैंसर ट्रेन्स। अरे भाई, इतनी बीमारी बढ़ गई कि कैंसर की ट्रेन चलानी पड़ गई। आप देखो, आज से 25 साल पीछे चले जाओ, आपको लगता है कि ऐसे हॉस्पिटल्स होते थे जैसे अब होते थे? ऐसे आपके शहर में होते थे? नहीं होते होंगे, क्योंकि मैं बचपन से होशियारपुर में आती हूँ, कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे भी नहीं होता था। आजकल बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए। कैसे? नी रिप्लेसमेंट दूसरे दिन फैशन है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, अब हमें कोलेस्ट्रॉल का पता है, कोलेस्ट्रॉल इज अ लाइफस्टाइल, है ना? तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो साथ में क्या प्रॉब्लम आएगा? हेल्थ चैलेंज तो आएंगे। कौन से? गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगी, सेकेंड इज हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, बीपी बढ़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ये अपने फ्रेंड्स को साथ लेके आता है कि चल भाई, मैं पहुंच गया इस बॉडी में, अब तेरे को भी लिमिटेशन मुझे पहुंच जाती है। ये सब लाइफस्टाइल है हमारा, और कुछ भी नहीं है। एंड जिनको हम बीमारियां समझते हैं, सबसे पहले ये बीमारियां नहीं है, जैसे ब्लड फैट, ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर, ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ। बीपी इज नॉट अ डिसीज। आप अपने लाइफस्टाइल से, मैं लिख के दे सकती हूँ, 110% आप उसको क्योर कर सकते हो, 110%। एंड शुगर 110%। डायबिटिक 1 की बात नहीं कर रही, बिकॉज वो छोटे बच्चों को होती है, 18 से नीचे वालों को डायबिटिक 1 होती है। उसको क्योर करने के लिए 2% चांसेस होते हैं, 98% वो बच्चा 40 साल से ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता। ये कड़वा सच है ना? और जो डायबिटिक 2 है वो आराम से ठीक हो सकती है। अगर आप कहते हो कि सुबह गोली खानी है, बाद में सारा दिन मौजें लूटनी है, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन डायबिटिक 2 100% नॉर्मल हो सकती है। अभी इतनी सारी बीमारियां क्यों आ रही हैं? इसकी 2 ही वजह हैं। फर्स्ट इज खाना पीना। पहले आप आज से 25-30 साल पहले चले जो, स्नैक्स में सिर्फ एक समोसे होते थे, वो भी घर पे तब आते थे जब रिश्तेदार आते थे। आज मैं कहती हूँ, हमें तो स्नैक्स के नाम भी नहीं पता जितने हमारे बच्चों को पता। सिखाए किसने? हम लोगों ने। पता नहीं कौन कौन से स्प्रिंग रोल, पैटीज, मतलब लॉट्स ऑफ टाइप्स। ये सारा लाइफस्टाइल हम ही दे रहे हैं। चिप्स के ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन आपको पता है लेस पे भी केस हुआ, हॉर्लिक्स पे भी केस हुआ, लेकिन हम इंडियन इग्नोर करते हैं, फिर भी अपने बच्चे को लेस खिलाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें क्या है। आप कभी लेस के पीछे पढ़ के देखो, कभी किसी और कंट्री जाओ, जैसे कनाडा वगैरह जाओ, वहाँ पे भी सेम लेस है, यहाँ पे भी सेम लेस है, लेकिन हमारे इंडियन लेस के पीछे पामोलिन ऑयल है 2%, और वहाँ पे जाके देखो सेम ब्रांड, सेम टेस्ट बना हुआ है, वहाँ पे पामोलिन ऑयल नहीं है, क्योंकि वहाँ की हेल्थ गवर्नमेंट का सिनेरियो है हमारे लोगों की सेहत, और यहाँ पे सेहत का मतलब ही नहीं पता, चेक ही नहीं करते। एक बार टेस्ट हो गया लेस पे, दोबारा टेस्ट ही नहीं है भाई, कभी किया ही नहीं, क्योंकि इंडिया में लेबोरेटरीज की बहुत कमी है, तभी हम लोग बीमार हैं। आपको पता है हमारा बहुत सारा पैसा हमारा अदर जगह पे जा रहा है, अदर जगह पे मतलब बीमारियों में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल में जा रहा है। वैसे इंडिया आज भी गरीब है। अभी देखो माल न्यूट्रिशन, मोटापा तो साथ की साथ है, लेकिन माल न्यूट्रिशन भी है। माल न्यूट्रिशन अंडरस्टैंड करते हो, जो जिनकी बॉडी में कुपोषण होता है, वो जितना मर्जी खाएं वजन बढ़ता नहीं है ना? उनको लगता है मैं जो भी खाऊं मेरा तो वेट बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन वो अपने आप को सेहतमंद ना फील करे। माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट होना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि ये लोगों की गट कभी भी ठीक नहीं होती, पेट कभी भी ठीक नहीं होता, गट हेल्थ ऑलवेज पुअर ही होती है। एंड जिसकी गट पुअर है उसकी बॉडी 110% पुअर है, क्योंकि हमारे अंदर इंटेस्टाइन्स का काम है, स्मॉल एंड लार्ज। अगर वो दोनों अच्छे से काम नहीं करेंगी, पैंक्रियाज काम नहीं करेगा, तो कुछ नहीं हो सकता बॉडी में, है ना? तो
चैलेंजेस से ही जिंदगी निकलेगी। एंड अभी एजिंग रेट आपको पता है हो चुका है 55, 50, इसकी उम्र में सब चल बसते हैं, बहुत ही कम होता है। भगवान जी का शुक्राना करना चाहिए जो चल रही है। तो एज इट इज है ना, हेल्थ केयर कॉस्ट देखिए हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट कितनी हो गई। 2022 में 28 लाख करोड़ थी, 28 लाख करोड़। अभी आप सोचो 28 लाख करोड़ हमने एक साल में कहां पर खर्च किया? मेडिकल में। मेडिकल में मतलब दवाइयां ली एंड उसको ऑपरेशंस करवाए। तो अगर आप सोचो ये चीजें ना करके हम कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते क्या? अगर बोला जाए ना एक फीमेल को कि तूने रोज नारियल पानी पीना है, तो आगे से क्वेश्चन पता क्या आता है? मैम एक दिन छोड़ के पी लूं? रिच घर की लेडी, बहुत रिच घर की, मुझे ये आंसर किया, मैम एक दिन छोड़ के पी लूं? 60 रुपए का। अरे जब नी रिप्लेसमेंट होएगा तो 1.5 लाख लगेगा, है ना? तो हम लोग ही खुद है कि हम लोग अच्छी चीजों की तरफ नहीं जाते। एप्पल 250 रुपीज केजी है तो नहीं लेंगे, लेकिन पिज्जा 350 रुपए का भी लेंगे। ये सब हमारी सोच है, हमारे हमने ही ये सारी चीजें हैं। एंड प्राइम हेल्थ होना बहुत जरूरी है। अभी जितने मैंने पैरामीटर्स डिस्कस करे, अगर आपके सारे फुलफिल है तो दैट्स ग्रेट, अपने लिए क्लैपिंग कर लो, नहीं तो फिर ध्यान से आगे सुनो। ठीक है जी। तो एज इट इज है ना, अभी हमें अच्छी लाइफ सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? हमें अच्छी लाइफ सर्वाइव करने के लिए चाहिए फ्रेश एयर, ऑर्गेनिक खाना एंड अच्छा पानी। क्या तीनों मिल रहे हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, है ही नहीं। फ्रेश एयर आप चेक कर लो, मैं जिस भी शहर में जाती हूँ सबसे पहले एंटर होने से पहले उसकी फ्रेश एयर चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने जाके बताना है। आपने पता नहीं कभी चेक करी कि नहीं करी। आपके यहाँ का पोल्यूशन लेवल फिर भी बड़े शहरों से बहुत कम है। बड़े शहर जैसे लुधियाना, जलंधर, वहाँ से बहुत कम। 27% पोल्यूट है आपकी जो, मतलब आप जितनी सांस ले रहे हो आप पूरे दिन में आधी सिगरेट जैसा निकोटिन अपने अंदर लेके जा रहे हो। लेकिन आपको पता है जो बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, ये 4 सिगरेट जितना निकोटिन अपने अंदर लेके जा रहे हैं, फिर भी होशियारपुर से मैंने एंटर होते ही, जैसे ही एंटर हुए तो सबसे पहले चेक करती हूँ यहाँ का लेवल क्या है। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। अब हवा तो मतलब ही नहीं आपका बदलने की, बदल सकते हैं, उसके लिए तो दोबारा लॉकडाउन कराना पड़ेगा, तब फ्रेश हो गई थी, राइट? एंड ऑर्गेनिक खाना भाई पॉसिबल ही नहीं है, जिसपे स्टैंप लगी हुई है ना, डी मार्ट, स्मार्ट, जहां मर्जी जाओ स्टैंप लगी हुई है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। उस दाल को भी भिगो के देख लो, माँ की दाल जो उड़द दाल आती है उसको भिगो, उसका रंग ही बदल जाता है, होता है ना, ग्रीनिश कलर आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। पानी हमारे घर पे आरओ है, हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ, आप चेक कर लो, पीएच लेवल एसिडिक है, एसिडिक है। अगर आपने पीएच लेवल नॉर्मल वाला पानी पीना है, पीएच एक्चुअली पानी का प्योरीफाइंग लेवल होता है। अगर आप अच्छे पीएच लेवल वाला पानी पीना चाहते हो तो वो 100 रुपए की बोतल है जो विराट कोहली पीता है, लेकिन वो हम कैसे पी सकते हैं? तो अब करें क्या, है ना? अब आप सोचोगे कि कैसे क्या करें, है ना? फिर अभी सारे तो कनाडा अमेरिका नहीं शिफ्ट हो जाएंगे, अभी कनाडा में भी पोल्यूशन होने लग गया क्योंकि गंगोत्री जाना पैना पाजी, गंगोत्री, है ना? तो हाँ, हिल्स फिर भी प्योर है। अभी गंगोत्री जाके आए ना, वहाँ का जो तो वहाँ पे जो हमने सांस ली है ना, तो एक दिन हमें काफी जोर लगाना पड़ा। क्योंकि वहाँ की जो एयर है, ये जो हिली एरियाज है ना, वहाँ पे प्योर है, वहाँ फैक्ट्रीज नहीं है, वहाँ व्हीकल्स नहीं है। हमारे हम एक बंदा होते हैं घर में, 2 व्हीकल्स होते हैं। हम लोगों का ही कसूर है कहीं ना कहीं, और कुछ भी नहीं है। एंड अभी हमारे इंडियन खाने में है क्या? आपको पता है, लोग पूछते हैं अब करें क्या? एक्चुअली में हमारा इंडियन खाना 40 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, उससे बदतर हुआ, उससे अच्छा नहीं हुआ। 40 साल पहले भी लेडीज क्या करती थी, अपने घर पे एक्सेस तड़के लगा के खाना बनाती थी, आज भी वैसे ही बन रहा है, ठीक है? लेकिन नमक बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। अगर नमक कम है तो खाएंगे ही नहीं। नमक कम वाला खाना हमें कहाँ अच्छा लगता है? तभी तो इंडिया नंबर 1 हार्ट अटैक कंट्री है। आपको पता है इंडिया का डाटा नंबर 1 है हार्ट अटैक में, इंडिया नंबर 1 है बीपी में, इंडिया नंबर 1 है कोलेस्ट्रॉल में। कितनी प्राउड की बात है ना? क्यों पता है? क्योंकि जितने देश है, 119 देश है, 119 देशों में से 70% नमक कल्ला इंडिया खाता है, बाकी 118-30% नमक खाते हैं। अब आप सोचो, इतना नमक, भगवान जी ने सैलेड इतना स्वादिष्ट बनाया, उसके ऊपर भी चाट मसाले आ रहे हैं। वाटरमेलन अच्छा टेस्ट है, उसके ऊपर भी चाट मसाले हैं। मतलब चाट मसालों को तो ऐसे समझ रखा है कि उसके बिना कुछ स्वाद ही नहीं है। तो नमक, अभी आप चाट मसाला कोई भी खरीदने जाते हो, मेरी एक कस्टमर ही बनी थी, उन्होंने बताया कि वो उस इंडस्ट्री में काम करते थे, वो कहते वहाँ उस चाट मसाले में
इतना कॉस्टली आपको एक डिब्बी दी जाती है 170 के, आई नो डोंट नो कैच वगैरह की बात कर रहे हो, एंड वहाँ पे कहते हैं सबसे ज़्यादा नमक ही ज़्यादा, बाकी मसाले कम है, सारा नमक। आप कभी भी चाट मसाले को टच करके देखो, सॉल्ट ही तो है, बाकी कितना डाला होगा उसमें। तो हम लोग सिर्फ जीभ का स्वाद भालते हैं, हेल्थ नहीं भालते। एक्चुअली में फंडा ये है ना। तो एज इट इज ये सारी चीजें एंड एग्जांपल्स ऑफ इम्बैलेंस ब्रेकफास्ट, जितना भी हमारा ब्रेकफास्ट है सारा क्या हो चुका है, इम्बैलेंस हो चुका है। हमारा खाना कुछ भी बैलेंस नहीं है यार, बैलेंस कुछ भी नहीं है। हमें हमारी बॉडी की जो नीड है वो बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स एंड मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए। क्या मिल पा रही हैं? अरे कुछ भी नहीं है। आप पोहा खा लो, आप परांठा खा लो, आप डोसा खा लो, कार्ब्स के अलावा आपको सब कुछ बहुत कम मिलेगा, है ना। तो अभी फिर से वही क्वेश्चन आता है, करे क्या? आप पकौड़े, समोसे, ये तो आपको पता ही है, सब सैचुरेटेड फैट है। किचन में कभी लेडीज ने कभी किचन साफ किया हो तो कितना चिपचिप करता है ना। चाय बनाते हैं जब, तो उसका फ्राई पैन कैसा होता है, ओ माय गॉड, वो साफ ही नहीं हो पाता, है ना। तो वो सब क्या होता है, सैचुरेटेड फैट। लेकिन हम नहीं समझते हैं हम। चाय कितनी बार पीते हैं दिन में? 2 बार। आजकल गर्मी है तो 2-3 बार, सर्दियों में तो 10 बार भी हो जाती है। तो वो सैचुरेटेड फैट है, वो जाके आपके अंदर स्टोर होता है एंड आपकी बॉडी को हार्म करता है ना। एंड अभी राइट स्नैकिंग क्या है, सिर्फ फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट विदाउट मसाले, है ना। और हम लोग लोगों की सेहत को अच्छा करने का काम करते हैं, लोगों को खुशियाँ देते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, एंड नंबर 1 ब्रांड से हम लोग लीड करते हैं। और जो हमारा खाना है, जो हम लोग खाते हैं, वो खाना दुनिया का नंबर 1 खाना है, एंड वो खाना आम जगह पे नहीं बना हुआ। सर ले लो, ये बहुत अच्छा है और 360 टेस्ट पास करके आते हैं। और जो खाना हम लोग एक्चुअली में, जैसा आज का हमारा सिनेरियो बन चुका है ना, ऐसी लाइफ में विदाउट सप्लीमेंट आप लाइफ नहीं जी सकते। अगर आप विदाउट सप्लीमेंट जियोगे तो बीमारियों के साथ जियोगे, फिर गोलियां खानी पड़ेगी एलोपैथिक। तो सप्लीमेंट्स का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा, है ना। तो सप्लीमेंट्स क्या है बेसिक तरीके से, एज इट इज ये 3 हमारी जो कंपनी है ये 28 टाइप्स के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एंड इंडिया में, बाकी ये 95 कंट्रीज में है, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, वहाँ पे उन कंट्रीज में 100 से प्लस न्यूट्रिशन, और हमारे इंडिया में 28 हैं। एंड जो इसका खाना है, जो इसकी चाय है, जो अभी आप पी रहे हो, ये 360 टेस्ट क्रॉस करके फिर हमारे तक पहुँचती है। किसी नीम हकीम ने नहीं बनाई, ये 360 बड़ी लेबॉर्ट्री से टेस्ट होके फिर हमारे तक पहुँचती है, और इट्स टोटली सेफ। और फर्स्ट पर्सन वही होता है जो इसको ओपन करता है, टोटली मशीन बेस्ड प्रिपेयर होके आ रही है। और जो इसके बीज हैं वो भी इंडिया में ग्रो नहीं हो रहे, वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा यार्ड है, आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे बनता है, एंड बहुत ही अमेजिंग तरीके से विदाउट पोल्यूशन। हमारे यहाँ पे बोलते हैं साग खाओ, पालक खाओ, बहुत हेल्दी है। कभी खेतों के पास जाके देखो, इतनी गंदगी वहाँ पे, वहीं सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, वहीं सारा पोल्यूशन। क्या पालक में आयरन बचा? अरे भाई कुछ नहीं है, जलन करके जाएगी वो, कुछ भी नहीं रहा। आयरन किसी भी चीज में नहीं रहा। रिसर्च हुई थी तो पालक में 2015 में ही आयरन विटामिन सी खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं रहा था, है ना। तो एज इट इज ऑप्टिमाइज कीजिए अपने न्यूट्रिशन को। जो भी खाना आप खा रहे हो चेक करें, हर फूड में चेक करें, हर मील में चेक करें कि उसमें क्या न्यूट्रिशन है। बिना न्यूट्रिशन, जैसे दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम, विटामिन मिलते हैं, पहले मिलते थे, आजकल तो यूरिक एसिड ही मिलना है, वो भी इंजेक्शन से ही आता है। तो एज इट इज ये बोला गया है कि हर चीज़ में ऑप्टिमाइज कीजिए न्यूट्रिशन। एक्चुअली हमारी बॉडी की नीड है प्रोटीन, हम क्या दे रहे हैं? नमक। प्रोटीन है हमारी बॉडी की नीड। हम सोचते हैं प्रोटीन, अरे प्रोटीन कहाँ, हमें कहाँ चाहिए, हम कौन सा चलते फिरते हैं। प्रोटीन एक जन्म लेते हुए बच्चे से लेके एक 80 साल के बुजुर्ग तक हर एक बंदे को चाहिए। जब आप अच्छी खाने का, प्रोटीन डाइट का इंटेक करते हो तो आप यंग फील करते हो, और हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, हमारे कैल्शियम, विटामिन, सारा हमारी बॉडी में कंप्लीट रहता है। बिकॉज जो प्रोटीन होता है वो मसल बिल्डिंग का काम करता है। हमारी, कहते हैं ना, हमारा जो शरीर है वो हड्डियों के सिर पे खड़ा है ना। अब हड्डियां मजबूत होगी तभी काम चलेगा, नहीं तो जैसे जिन लोगों के अभी जैसे 40-45 की एज में प्रॉब्लम आती है, जिनको पेन्स वगैरह लिटिल बिट रहता है, उनको तो फिर 100% जाके आगे इशू आना ही
आपको पता है हड्डियों के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। हमें चाहिए विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को एक इफेक्ट डालती है, एक गुड चीज़ दिखाती है। बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी बॉडी को पुश करके चलाती हैं, हमें एनर्जी देती है। जबकि विटामिन मिनरल्स हमें घर से कहाँ से मिल रहे हैं? अगर फ्रूट्स में है भी तो पेस्टिसाइड के साथ आ रहे हैं, करे क्या? तो इसलिए आर्टिफिशियल विटामिन तो लेने पड़ेंगे। वो आर्टिफिशियल नहीं होते, वो सप्लीमेंट के रूप में होते हैं। सिर्फ इंडियंस को वो आर्टिफिशियल लगते हैं, बाकी सबको वो एक अच्छा लगता है। आप कोई भी बच्चा ना कभी कनाडा अमेरिका से आए, वो अपने मम्मी पापा को पहले कॉल करता है, मम्मी आपके लिए ओमेगा 3 लेके आऊँ, करते हैं। लेकिन इधर की मम्मियाँ वो भी सिर्फ सजा के रख देती हैं, वो खाती नहीं है। इट्स अ बिटर ट्रूथ, बिकॉज उनको नहीं पता व्हाट इज ओमेगा 3। तो दैट इज द आवर लाइफस्टाइल, है ना। और कैल्शियम हम सबकी नीड है, लेकिन हम इंडियंस को ये भी एक मिथ है कि कैल्शियम खाने से पथरी बन जाती है। अरे कैल्शियम खाने से पथरी बनती है, लेकिन विटामिन डी साथ में खाओगे तो नहीं बनती। विद विटामिन डी कैल्शियम लो तो कभी भी स्टोन नहीं होता, ये बहुत अच्छा होता है, ये स्टोर भी नहीं होता। एंड मेल एंड फीमेल बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है भाई, मेनोपॉज इतनी जल्दी हो रहा है, मेल फीमेल डे बाय डे बूढ़े होते जा रहे हैं, लोगों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक 35-40 साल का लड़का ही होता है 40 ईयर्स का, वो भी अपने आप को फिट नहीं फील करता इंटरनली एंड आउटली, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसी जगह आ चुकी है कि आज 10 में से 7 लोगों के घर बच्चा ही नहीं होता। प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है? हार्मोनल इम्बैलेंस। वो भी सारा किसकी वजह से? हमारे खाने पीने की वजह से, क्योंकि ज्यादातर हमारे अंदर क्या जा रहा है? सैचुरेटेड फैट जा रहा है। जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। आप कुछ भी कर लो, आप जो भी कर लो, वो गड़बड़ाएगा। सो दैट, और हमें चाहिए हेल्दी फैट्स, हम दे रहे हैं बैड फैट्स। हेल्दी फैट्स आप समझते हो? हेल्दी फैट्स मीन्स जैसे अखरोट, बादाम। अखरोट में गुड फैट है, लेकिन अब गर्मी है, हमें चाहिए ओमेगा 3। हम देते क्या है? आप अपने आज जाके घर में किचन में जो ऑयल यूज करते हो उसके पीछे पढ़ना, ओमेगा 6 लिखा होगा। अगर कोई ऑलिव ऑयल यूज कर रहा है तो ओमेगा 3 लिखा होगा। ओमेगा 3 इज गुड, लेकिन ऑलिव ऑयल को कच्चा यूज करना होता है। क्या हम कच्चा यूज करते हैं? अरे वी आर पंजाबीज, जब तक खुशबू ना आए तब तक बात ही नहीं बनती, जब तक कलर ना आए तब तक बात ही नहीं बनती। तो हम लोग ओमेगा 3 को भी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ओमेगा 6। फिर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, सांस चढ़ रही है, बैठा नहीं जा रहा, सुस्ती बहुत आती है ना। तो एज इट इज ये हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है। अब देखिए, खाना खाते हैं तो ब्रश करते हैं, मतलब हमारा मुंह जो है वो हमारे खाने को अच्छे से ब्रश करते हैं, उसमें रहता है 5-10 मिनट ही लगते हैं खाना खाने में। तो सुबह उठ के ब्रश से क्लीन कर लेते हैं, रात को सोते वक्त क्लीन कर लेते हैं। लेकिन पेट में खाना, कुछ ऐसे खाने होते हैं जो 72 घंटे में रहते हैं, है ना। जैसे मैदा, वो 72 घंटे डाइजेस्ट नहीं होता, तो अंदर पेट कैसे साफ करेंगे? उसके लिए क्या चाहिए? फाइबर चाहिए। फाइबर है ही नहीं खाने में। लेडीज को 25 ग्राम फाइबर चाहिए और जेंट्स को 35 ग्राम। पहले फाइबर होता था क्योंकि आटे में चांद बुरा भी था, आटे में जान भी थी, आजकल उसमें भी नहीं है। खीरे में फाइबर होता था, एप्पल में होता था, लेकिन आजकल डर के लोग उसको पील करके खाने लगे, छिलके वाला नहीं खाते कि दवाइयों का स्प्रे है। वो भी सच्चाई है। तो फाइबर किस में था? छिलके में था। तो डाइट में फाइबर भी खत्म हो चुका है। सो दैट चैलेंज आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर हर दूसरे बंदे को हो रही है। रीजन इज दैट लैक ऑफ फाइबर, है ना। तो फाइबर के सोर्सेज तो हैं, लेकिन वो हमारे फाइबर को कंप्लीट नहीं कर पाते। अभी बात कर रहे थे इस पैरामीटर की, तो मैं बहुत डिटेल में बात करती होती हूँ। ये जो मैंने बनाई हुई है ये डायग्राम, दिस इज आर आर्टरी। हमारे शरीर में 70,000 आर्टरीज है, नसें। और जो नसें होती हैं वो धागे जितनी पतली होती हैं। धागे जितनी पतली समझते हो? जैसे सुई वाला धागा जो होता है, एज इट इज उतनी पतली होती है ना। और उसमें से ऑक्सीजन ने भी निकलना है और ब्लड ने भी निकलना है। तभी जो एक हेल्दी बंदा होता है उसके बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग ब्लड पास होता है उसकी नसों में से, है ना। तो वो हमारी पूरी बॉडी में से चलेगा, पैरों से लेके सिर तक उसने दौड़ना है। और क्या करते हैं हम लोग? गंदा खाना खा के, जरूरी नहीं है कि ये मोटे लोगों में हो, ये फिट लोगों में भी होता है। अभी ये देखो, ये क्या है? दिस इज द कोलेस्ट्रॉल। ये जो येलो वाला पार्ट है ना, कोलेस्ट्रॉल समझ लो, बैड फैट समझ लो, गंदगी समझ लो। जब हमारी आर्टरीज में ये जम जाती है ना, तो फिर ये इसको निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। जब इसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसको बोलते हैं डॉक्टर ब्लॉकेज हो गई।
ब्लॉकेज, लिटल कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। इसके कुछ लेवल्स होते हैं। ब्लॉकेज जब 13 से ऊपर जाती है तो वो चैलेंज लाती है। अगर 13 से नीचे है फिर भी गुजारा चल सकता है, लेकिन 13 से ऊपर वाले का गुजारा चलना बहुत ज़्यादा औखा हो जाता है, उसको बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं अभी आपको शेयर करूंगी। आप मुझे अपनी स्लिप दे दो, अपनी स्लिप्स ओपन कर लो, आई विल डिस्क्राइब, है ना। अभी देखिए जैसे मेरे पास स्लिप है तो ये मैम के पैरामीटर्स ऑलमोस्ट ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है फिर भी। तो एक्चुअली में देखो इसमें वेट हाइट लिखा हुआ है, उसको तो मैटर ही नहीं करता। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप कितने ओवरवेट हो, कितने अंडरवेट हो। यू आर ऑन आइडियल वेट, आपको इतना कोई चैलेंज नहीं है ना। और हमारी बॉडी में बेसिक फैट देखने की जरूरत है। ये 2 तरह की फैट है हमारी बॉडी में। फर्स्ट इज सिंपल फैट एंड सेकेंड इज विस्लर फैट। साइंस की भाषा में जो फैट होती है उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। सबक्यूटेनियस फैट जो आउटर दिखती है, जो बंदा देखने में दिखेगा मुंह इतना फुला हुआ है ना, दिखते हैं ना कुछ लोग जिनका फेस बहुत ज्यादा जैसे स्वेलिंग आई होती है, तो मतलब उनकी आउटर फैट बहुत ज्यादा है। आउटर फैट हम लेडीज में होनी चाहिए 29 से नीचे और जेंट्स की होनी चाहिए 19 से नीचे। अब चेक करो किसकी है, अगर है तो यू आर फिट एंड फाइन, और अगर ये बढ़ी हुई है तो 108 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। 108 तरह की प्रॉब्लम जिसको हम समझ ही नहीं पाते, जैसे सुस्ती आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डायबिटिक लेवल, हमें प्रॉब्लम्स, पेन्स, नींद आना, एकदम से मूड स्विंग हो जाना, माइग्रेन, ये सारे इश्यूज है ना। और ये इस फैट की वजह से आते हैं, जिनको हम इंडियन बीमारियां नहीं समझते, कहते गोली चलाओ, गोली खाओ, काम चलाओ, है ना। एंड सेकेंड इज विस्लर फैट। विस्लर फैट हम लेडीज में लेस देन 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लेस देन 5। और जेंट्स में होनी चाहिए लेस देन 9। और अगर किसी जेंट्स की 5 से नीचे है तो वो भी अनहेल्दी है। जेंट्स की 5 से ऊपर होनी चाहिए, 9 से नीचे होनी चाहिए। लेडीज की लेस देन 5 होनी चाहिए, 2 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर किसी की 13 से ऊपर है तो भाई अभी सोच समझ लो, अच्छे से अपनी कंट्रोल कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है ना। तो एज इट इज हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे लीवर की फैटनेस, कि हमारा लीवर कितना वर्क कर रहा है। अभी इन मैम का तो बिल्कुल ठीक है, 1236 है। लेडीज का 1200 तक ही होना चाहिए, उससे ऊपर जाएगा तो वो गड़बड़ करेगा। और जेंट्स का 1500-1600 से ऊपर जाएगा तो गड़बड़ करेगा। जेंट्स का 1200 भी नहीं होना चाहिए, वो भी अनफिट है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। और जो ये बॉडी एज मैंने आपको बताई ना, ये बॉडी एज जस्ट हमारी एक क्रॉनिकल एज के रिलेटेड होती है। जस्ट आई विल शो आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैं आपको क्लियर कर चुकी ना। जो ये विस्लर फैट है ना, एक्चुअली ये वाली होती है। जैसे आपकी विस्लर फैट मैंने बोला ना आपको कि जेंट्स की 9 से नीचे होनी चाहिए, तो वो ये वाली है, वो जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं। अगर किसी की 13 से ऊपर है तो वो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। आप ये ठीक है, आपकी विस्लर फैट 5 है, मतलब ऑन द बॉर्डर लाइन है, अभी ठीक है, ऊपर नहीं गई। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो जो बॉडी एज है वो ये वाला पैरामीटर है, बॉडी एज। जैसे ये अभी जैसे 40 की एज में स्किन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी हो जाती है ना, स्किन इशूज, डार्क रिंकल्स, ग्लो खत्म हो जाना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जब हमारी बॉडी एज गड़बड़ाती है। एक्चुअली 2 तरह की एज होती है ना, एक हमारे पैदा होने वाली एज, एक हमारे ऑर्गन्स की एज। ऑर्गन समझते हो ना, हमारे अंदर के किडनी, हार्ट, लीवर, क्योंकि उनको पंप चाहिए ना। जितनी स्पीड से भगाओगे उनको, उतनी गड़बड़ करेंगे वो। अब हार्ट को भगवान जी ने सिस्टम दे के भेजा है। सिस्टम मतलब वो ऐसे ही चलेगा। अगर आप उसको ऐसे ऐसे चलवाओगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। एज अ मशीन, एक मशीन से ज़्यादा काम लोगे तो खत्म हो जाएगा। फिर कहते हैं भगवान तूने अच्छा नहीं किया, उसको हार्ट अटैक दे दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, जिम्मेवार हम ही लोग। तो वो आपको समझ आया होगा। एंड हम लोग एक न्यूट्रिशन डाइट से अमेजिंग तरीके से लाइफ चेंज करते हैं हम लोग। मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था कि डायबिटिक लोग 110% क्योर हो जाते हैं, है ना। और थायराइड वाले लोग क्योर हो जाते हैं। और नीज रिप्लेसमेंट लोगों को नहीं कराना पड़ता अगर वो डाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं। बहुत अच्छी वाली चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी वाली चीज़ें, है ना। आपकी टोटली लाइफ चेंज हो सकती है। तो थैंक यू सो मच।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਫ੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको सेमिनार दिखा दिया और अच्छी तरह आपने सुन भी लिया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब ब्लॉग को बंद करते, कोई बहुत लंबा ब्लॉग था। तो मिलते हैं फिर कोई नए ब्लॉग में कुछ नया लेके। बाय बाय।